नौकरी के साथ एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? तो अगर कोई इस मुश्किल से गुजर रहा है तो ये रोड मैप, ये पूरा का पूरा प्लान खास तौर पर उन्हीं के लिए है। तो चलिए एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान देखते हैं जो एग्जाम के दिन तक आपका पूरा साथ देगा। ये सवाल शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा कि भाई ऑफिस की डेडलाइंस हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, इन सब के बीच इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी आखिर हो तो हो कैसे? समय की कमी और ऊपर से दिन भर की थकान, ये दो ना सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और देखिए, इसीलिए हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करने वाले। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक वर्किंग सिस्टम है। मतलब एक ऐसा प्रैक्टिकल ढांचा जो सिर्फ सलाह नहीं देता बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान देता है। तो हमारा प्लान बिल्कुल सीधा साधा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि नौकरी करने वालों के लिए असली चुनौती है क्या। फिर हम एक पूरी तैयारी की टाइमलाइन देखेंगे। उसके बाद एक डेली ब्लूप्रिंट जिसे कल से ही फॉलो किया जा सकता है। फिर सब्जेक्ट्स और मॉक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। और आखिर में वो सबसे जरूरी चीज, वो माइंडसेट जो आखिर तक आपको टिकाए रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, नौकरी करने वालों की चुनौती। देखिए, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स आखिर फेल होते क्यों हैं। और इसकी वजह वो नहीं है जो लोग अक्सर सोचते हैं। और यही है सबसे बड़ा राज। असल में ज्यादातर लोग नॉलेज की कमी की वजह से नहीं हारते, वो हारते हैं एक क्लियर एक्शन प्लान की कमी की वजह से। ये जो बिखरी हुई रैंडम तैयारी होती है ना, बस यही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो सवाल यह है कि इस बिखरी हुई तैयारी को ठीक कैसे करें। इसका जवाब छिपा है इन 4 मजबूत पिलर्स में। पहला, रिवीजन, ताकि जो पढ़ा है वो भूले नहीं। दूसरा, प्रैक्टिस, जिससे स्पीड और एक्यूरेसी आए। तीसरा, मॉक एनालिसिस, ताकि अपनी कमजोरियों को पकड़ा जा सके। और चौथा और सबसे अहम, माइंड मैनेजमेंट, ताकि इस लंबे सफर में टिके रह सकें। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, तैयारी की टाइमलाइन। तो हमारी नींव यानी वो 4 पिलर्स तो तैयार हैं। अब देखते हैं कि कल से लेकर एग्जाम के दिन तक का पूरा रोड मैप कैसा दिखने वाला है। देखिए, हमने पूरी तैयारी को 3 लॉजिकल फेज में बांटा है। पहला फेज मतलब पहले 4 हफ्ते, ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए है। सिलेबस पूरा करना है और अपनी कमजोरियों को ढूंढ निकालना है। फिर आता है फेज 2, अगले 4 हफ्ते। ये है हमारा एक्शन मोड। यहाँ हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे और अपनी गलतियों को जड़ से खत्म करेंगे। और जो आखिरी फेज होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स पर फोकस करेंगे ताकि एग्जाम का जो असली टेम्परामेंट है वो बन सके। तीसरा सेक्शन, डेली ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो बड़े प्लान की बात तो हो गई, अब उसे हर दिन के एक्शन में बदलना है। चलिए देखते हैं कि एक टिपिकल दिन आखिर दिखना कैसा चाहिए। ये एक नियम है, इसे गांठ बांध लीजिए। अगर जॉब है तो रैंडम तरीके से पढ़ाई नहीं हो सकती। ये जब मन किया तब पढ़ लिया वाला तरीका ना बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हमें चाहिए फिक्स्ड पर्पस टाइम ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि पढ़ाई का हर 1 मिनट, हर 1 घंटा एक तय मकसद के लिए होना चाहिए। और ये रहा वो डेली गेम प्लान। अब जरा इसे ध्यान से देखिए। हर ब्लॉक का एक खास मकसद है। सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है, सबसे तेज चलता है, तब हम मैथ्स या रीजनिंग जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे। ऑफिस आने जाने का जो टाइम है उसे भी बर्बाद नहीं करना है, वो है पैसिव रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट। शाम का वक्त है एक्शन का, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और सबसे जरूरी, रात को सोने से ठीक पहले बस 20-30 मिनट अपनी गलतियों को एनालाइज करने के लिए। चौथा सेक्शन, सब्जेक्ट और मॉक स्ट्रैटेजी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट तो सेट हो गया, लेकिन उस टाइम में करना क्या है। अब हम उन खास टैक्टिक्स की बात करेंगे जो असल में रैंक डिसाइड करती हैं। मैथ के लिए एक ही नियम है, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। रोज 100 आसान सवाल लगाने से कहीं बेहतर है कि 30 अच्छे लेवल के सवाल किए जाएं, एक्यूरेसी पर फोकस करके। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। यहां वो कैब रटने के बजाय पैटर्न पहचानने पर जोर देना है। पुराने पेपर्स देखिए और अपनी ही ग्रामर की गलतियों से सीखिए। और हाँ, मैथ्स के लिए ये एक गेम चेंजिंग आदत हो सकती है, अपनी गलतियों को क्लासिफाई करना। हर गलती के बाद खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट की गलती थी, या कोई सिली कैलकुलेशन मिस्टेक थी, या फिर सिर्फ टाइम प्रेशर की वजह से गलती हुई। जिस पल आपने अपनी गलती की जड़ पकड़ ली ना, सुधार करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं मॉक्स पर। और यहां ना सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। एक बात हमेशा याद रखनी है, मॉक्स सिर्फ टेस्ट नहीं है। मॉक्स असल में डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। जैसे डॉक्टर एक्सरे से बीमारी पता लगाता है, वैसे ही मॉक्स आपकी कमजोरियों का पता लगाते हैं। तो सवाल यही है कि अगर ये एक डायग्नोस्टिक टूल है तो इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, मतलब इसका एनालिसिस आखिर किया कैसे जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप रूल है। स्टेप 1, जो सवाल गलत हुए उन्हें एनालाइज करो ताकि वो गलती दोबारा कभी ना हो। स्टेप 2, उन सवालों को भी देखो जो तुक्के से सही हो गए, क्योंकि इसका मतलब है कि वहां कॉन्सेप्ट कमजोर है। और स्टेप 3, उन सवालों पर भी नजर डालो जिन्हें छोड़ना पड़ा, ताकि स्पीड और स्ट्रैटेजी पर काम किया जा सके। तो एक बात बिल्कुल साफ है, मार्क्स मॉक देने से नहीं बढ़ते, मार्क्स बढ़ते हैं उसके एनालिसिस से। एक गोल्डन रूल बना लीजिए, अगर मॉक 1 घंटे का है तो उसका एनालिसिस कम से कम 2 से 3 घंटे चलेगा। असली इंप्रूवमेंट यहीं से आएगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, वो अपराजय मानसिकता। देखिए, इस पूरे सफर में ना दिमाग को शांत और स्थिर रखना सबसे बड़ा खेल है। इसके लिए कुछ मेंटल रूल्स बनाने होंगे। पहला, अपनी तुलना कभी भी किसी फुल टाइम एस्पिरेंट से नहीं करनी है। आपका सफर अलग है, आपकी लड़ाई अलग है। दूसरा, एक बुरा दिन बुरी तैयारी नहीं होता। तीसरा, रोज के स्कोर से ज्यादा अपने प्रोसेस पर भरोसा रखना है। और चौथा, अगर कोई दिन पढ़ाई छूट भी जाए तो पैनिक नहीं करना है। अगले दिन बस चुपचाप अपनी रूटीन पर वापस आ जाना। याद रखिए, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसलिए बर्नआउट से बचना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन थोड़ा हल्का रखिए ताकि बॉडी और माइंड दोनों रिचार्ज हो सकें। अपनी नींद से कभी समझौता मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, कभी भी गिल्ट में आकर या पछतावे के साथ पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा थकाती है। और आखिर में इस पूरे सिस्टम का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बस इतना सा है, ये हर दिन बिना किसी ड्रामे के बस सही चीजें करते रहने के बारे में है।
और जब इस सिस्टम को लगातार फॉलो किया जाता है तो एग्जाम हॉल में नतीजा यही होता है। आप वहां तैयार, शांत और पूरे कंट्रोल में जाते हैं। चेहरे पे घबराहट नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी तैयारी पूरी है। तो रोड मैप अब आपके सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या एग्जीक्यूशन के लिए अगला कदम उठाया जाएगा?